भरत जो श्री राम के अनुज छोटे भाई, जब उनको बुलाने के लिए गए वन में, तो श्री राम ने कहा कि मेरी खड़ाऊ ले जाओ। तो बहुत हर्ष के साथ, खुशी के साथ भरत उन खड़ाऊ को अपने सिर पर रखकर राम राज्य तक लेके आए, माने अयोध्या तक लेके आए। खड़ाऊओं का स्थान सिर में रहा है, हमने अब वो जूते को देना शुरू कर दिया है। क्या हमारी संस्कृति का पतन हुआ है, कहां खड़ाऊ और कहां जूता। तो आप इस जूता संस्कृति से थोड़ा बाहर निकलें। ये सांस्कृतिक पतन है हमारा, जूते का पहनावा। और जूते का पहनावा ऐसा, एक जोड़ी जूता नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5, 10, 15, 20, 25, 50, और लोगों को ड्रेस के हिसाब से जूता। हम शायद इस उम्मीद में, इस कल्पना में इसको धारण किए रहते हैं कि इससे हमारा कोई स्टेटस सिंबल बढ़ता है। वो मूर्खता बढ़ती है। इसलिए हम इस सांस्कृतिक अधःपतन के इस स्तर पर आके खड़े हो गए हैं कि अपनी खड़ाऊ छोड़ी है, अपनी जूतियां छोड़ी हैं। भारत में ऐसा भी रहा है कि कुछ समय जब बहुत ठंड पड़ती रही है तो खड़ाऊ का उपयोग नहीं कर सकते, तो जूतियां इस देश में बनाई जाती हैं। जूतियां बहुत वैज्ञानिक है, जूतों की तुलना में तो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है। मैंने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जूतियां बनती हैं। जूतियां इतनी अद्भुत होती हैं कि सीधे या उल्टे दोनों पैरों में दोनों को पहन सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, बराबर घिसती हैं। जूते की तरह से नहीं होती, जूते को एक ही पैर में पहना जा सकता है, दूसरे पैर का जूता दूसरे पैर में नहीं आता। इसका माने जूतियां जूतों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो भारतीय और स्वदेशी उत्पादन का निशानी है, और जूता ये विदेशी उत्पादन की निशानी है। चमड़े की से बनती। और वैसे भी जूता जो है ना बहुत खराब ये माना जाता है हमारे यहाँ धार्मिक रूप से कि वो मरे हुए जानवरों की चमड़ी से बनाया जाता है। तो और हमारे यहाँ जूतियां जो बनती रही हैं वो स्वाभाविक मृत्यु से जो जानवर मरते हैं उनके चमड़े की ही जूतियां बनती हैं। लेकिन जूते बनाने के लिए जानवरों को कत्ल करना पड़ता है, मारना पड़ता है बेमौत समय से पहले, तब जाके वो कुर्म बनता है, उससे जूता बन पाता है। तो ये जूते में हम फंस गए। ये विदेशी माने एक तरह से अंधानुकरण, पश्चिमी अंधानुकरण या अंग्रेजी अंधानुकरण की दूसरी बड़ी निशानी है।